इस वक्त एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से आपको अपडेट कर दे। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए लगातार मांग उठ रही थी, लेकिन अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शांति का नोबेल पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को नहीं दिया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार पर लगातार जिस तरह से ट्रंप दावा कर रहे थे, उस लिहाज से एक बड़ी खबर कि उनके दावे को खारिज कर दिया गया है और शांति का नोबेल पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप के नाम इस बार नहीं हुआ है। आपको बता दें कि नोबेल पुरस्कार 2025 का ऐलान कर दिया गया है, जिसके तहत मारिया कोरिना मचाडो को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वेनेजुएला की विपक्षी पार्टी की नेता है मारिया कोरिना मचाडो। तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ तस्वीर उनकी जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, वेनेजुएला की विपक्षी पार्टी की नेता मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने लगातार दावा किया कि क्योंकि उन्होंने कई देशों के बीच शांति वार्ता की पहल की है और इस लिहाज से उन्हें मिलना चाहिए शांति पुरस्कार, लेकिन उन्हें नहीं मिल पाया है। डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। दूसरी तस्वीर उस व्यक्ति की जिन्हें नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है, शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो के नाम। तो एक तरफ दावेदार, दूसरी तरफ विजेता। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। नोबेल पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया है। IBC 24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल सर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि सर, आखिरकार ऐलान कर दिया गया, लेकिन जो इंतजार था कि हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से लगातार दावा कर रहे हैं उनके नाम होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, ये केवल शुरुआत से ही दावा था, क्योंकि मैं आपको एक बार बताऊं कि जो नोबेल पीस प्राइज की जो डेडलाइन होती है वो 31 जनवरी थी, और 20 जनवरी को तो डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पर राष्ट्रपति की गद्दी संभाली थी, और जो भी उन्होंने जिन कामों के लिए वो ये दावा कर रहे थे कि उनको नोबेल मिलना चाहिए, वो सब उसके बाद का है। जनवरी अगर जो भी चाहे वो वादे सच्चे थे या झूठे थे, जो भी थे वो उसके बाद के थे। तो इसलिए ये बात हमेशा से थी, भले ही वो कितने ही दावे कर रहे हों या उन्होंने कितने भी, या हो सकता है कि उनकी ये उम्मीद रही हो कि नोबेल की जो कमेटी है वो अपने डिसीजन को बदल दे, जो उन्होंने डिसीजन लिया हो उसको पलट दे, उन्होंने इतना अच्छा काम किया, तो ये सारी कोशिशें थी। तो शुरू से ये बात समझ में आ रही थी कि जो भी इनके दावे या जो वादे हैं वो हो सके तो अगले साल का जब नोबेल पीस प्राइज आएगा, हो सकता है तब उनका नाम कंसिडर किया जाए। तब भी जब उन्होंने जो सारे दावे किए हैं वो लॉन्ग टर्म तक सच्चे साबित हों, कि भाई अगर जैसे उनका कहना है कि गाजा में अगर शांति रहती है और इजराइल और गाजा के बीच में लंबे समय तक शांति हो जाती है, परमानेंट सोल्यूशन हो जाता है, रशिया और यूक्रेन के बीच में अगर युद्ध रुकवाने वाली बात होती है, तो जरूर हो सकता है कि उनको कंसीडर करे। लेकिन कोई ऐसा कोई, भले ही वो कितना ही दावा कर लें, लेकिन ऐसा नहीं था कि इन्होंने कोई युद्ध रुकवा, दावा तो उन्होंने भारत और पाकिस्तान के युद्ध को रुकवाने का भी किया था, लेकिन सच्चाई क्या है हम सबको पता है। तो इसीलिए लेकिन रवि सर, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे थे, क्या वो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे? क्योंकि ये तो नहीं माना जा सकता कि उन्हें टर्म्स एंड कंडीशन पता नहीं रहे होंगे, जाहिर तौर पर उन्हें पता रहे होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी अलग अलग मंचों से जिस तरह से लगातार उन्होंने दावा किया, वो क्या करने की कोशिश कर रहे थे, क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल ये बात सही है कि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से बड़बोले माने जाते हैं और हमेशा से चीजों को पहले डिक्लेयर करना, उन चीजों के बारे में ज्यादा बोलना, क्योंकि आखिर वो एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन ही है। तो जिस तरीके से वो हमेशा डील की बात करते हैं, बड़बोलेपन है, और इसीलिए वो हमेशा से फेमस रहे हैं। तो अब वो नैरेटिव, अपने पक्ष में नैरेटिव सेट करना चाहते हो, दुनिया के सामने बताना चाहते हो कि वो कितना महान काम कर रहे हैं, उन्होंने कितने युद्ध रुकवा दिए हैं। और चूंकि एक नोबेल प्राइज जो होता है शांति के लिए, वो एक इस चीज का एक सिंबल होता है कि अगर वो जिसको मिल गया तो उसने सही में ऐसा कुछ काम कर दिया कि वो नोबेल पीस प्राइज के लिए मिला, तो उससे उन्होंने अपने इन सारे दावों को कनेक्ट कर लिया था। ठीक है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि सबको पता था कि ऐसा होने वाला नहीं है, और वो खुद भी कई बार कहते थे कि मेरे को नहीं देंगे, भले ही मैंने इतना काम कर दिया लेकिन मेरे को नहीं देंगे, है ना। तो ये उनको भी पता थी सच्चाई कि क्या होने वाला है, लेकिन चूंकि वो बड़बोले हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भले मैं ये सारा मैं काम कर रहा हूँ चाहे वो सच और झूठा हो, तो इसलिए वो लगातार बोलते रहे। बिल्कुल रवि सर, और देखिए कि आज जब ऐलान हुआ है नोबेल पुरस्कार का, तो इस बात की चर्चा कम है कि ये किसे मिला है, इस बात की चर्चा ज्यादा है कि डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला। बिल्कुल, अब देखिए कितना बेचारा नाइंसाफी है मारिया कोचेडो के साथ, जो वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर थी, जिनको ये मिला है, मारिया मचाडो जो है, जिनको ये मिला है, जो वेनेजुएला में क्योंकि बहुत सत्ता संघर्ष चला
और वो अपोजिशन की लीडर थी और वहां पे उन्होंने काफी शांति लाने में सही में मेहनत की, इसलिए उनको ये पुरस्कार दिया गया, जो कि लॉन्ग टर्म एक जिसका मैंने जैसे बताया कि वो लंबे समय तक अगर आप कोई प्रयास करते हैं और उसका असर रहे तो उनकी चर्चा नहीं हो रही है, बल्कि इस बात की चर्चा ज्यादा हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला। तो देखिए यही असर होता है जब आप इस तरीके से एक नैरेटिव सेट करते हैं, एक बड़बोलेपन में अपनी चीजों को साबित करते हैं, तो यही होता है। जी, चलिए रवि सर, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी हमारे दर्शकों के साथ भी साझा करने के लिए। तो IBC 24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल सर से आपने सुना कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक नैरेटिव सेट करने की कहीं ना कहीं यहाँ पे कोशिश कर रहे थे। हालांकि टर्म्स एंड कंडीशन भी उन्होंने पूरे बताए कि जिस दौरान के कार्यों का वो उल्लेख कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, दरअसल नोबेल शांति पुरस्कार 2025 का जो टाइम पीरियड था ये उसके बाद के लिए होंगे। हो सकता है अगले साल इस तरह का कोई ऐलान हो सकता है, लेकिन इस साल के लिए वो एलिजिबल ही नहीं थे। लिहाजा इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि नोबेल पुरस्कार 2025 का ऐलान कर दिया गया है और डोनाल्ड ट्रंप जिस नोबेल पुरस्कार पर अपने नाम की दावेदारी कर रहे थे वो पुरस्कार वेनेजुएला की विपक्षी पार्टी की नेता मारिया कोरिना मचाडो के नाम हो चुका है। बहुत शुभकामनाएं उनको। तो नोबेल पुरस्कार 2025 का ऐलान कर दिया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार पर सबसे ज्यादा निगाहें इसलिए भी टिकी हुई थी क्योंकि लगातार डोनाल्ड ट्रंप इस पर अपना दावा पेश कर रहे थे। अलग अलग मंचों से हमने कई बार सुना, उन्हें कई बार देखा कि उनका कहना था कि इस बार शांति का नोबेल पुरस्कार तो उन्हें ही मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने कई देशों के बीच संधि कराई। लेकिन अब जब नोबेल पुरस्कार 2025 का ऐलान किया गया, उस शांति पुरस्कार का ऐलान किया गया जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपनी दावेदारी कर रहे थे, उसमें उनका नाम नहीं है। उसमें नाम है वेनेजुएला की विपक्षी पार्टी की नेता मारिया कोरिना मचाडो का। तो किस अमेरिकी राष्ट्रपति को अब तक नोबेल पुरस्कार मिल चुका है ये भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। थियोडोर रूजवेल्ट को 1906 में रूस जापान युद्ध खत्म कराने के लिए दिया गया था। वुड्रो विल्सन को 1919 में राष्ट्र संघ स्थापना के लिए दिया गया था। जिमी कार्टर को 2002 में लोकतंत्र और मानवाधिकार के लिए पुरस्कार दिया गया था। बराक ओबामा को 2009 में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को मजबूत करने के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। तो ये वो तमाम नाम जो अब तक नोबेल पुरस्कार के विजेता रह चुके हैं और इस लिस्ट में डोनाल्ड ट्रंप का नाम हो सकता था जैसा उनका दावा था, लेकिन 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार पर अब नाम है मारिया कोरिना मचाडो का, जो कि वेनेजुएला की नेता है।